भक्तजनों जय माता दी। स्याऊ मैया की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे। तो सेठानी अपनी बहू और अपनी बेटी से बोली कि तुम दोनों जाओ और मिट्टी खदान से खोद कर ले आओ। अब ननद और भौजाई दोनों मिट्टी खदान से खोदने के लिए चल दी और खदान में पहुंचकर ननद ने फावड़ा चलाया तो वहां पर स्याऊ मैया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तो ननद ने जैसे ही फावड़ा चलाया तो उससे स्याऊ मैया के बच्चे कट गए। तब तो स्याऊ मैया खाने दौड़ी। तब भौजाई बोली कि मैया तुम क्रोधित मत हो, शांत हो जाओ। तब स्याऊ मैया बोली कि तुमने मेरे बच्चों को काटा है, इसलिए मैं तो काम मांग लूंगी या कूक लूंगी। तब भौजाई सोचने लगी कि अगर ननद मांग या कूक दे जाएगी तो सास मुझे घर से निकाल देगी। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी कूक दे देती हूँ, मांग बिना तो मुझे नहीं सरेगा। तो भौजाई बोली कि स्याऊ मैया तुम क्रोधित मत हो, मेरी कूक ले लो। तब कूक दे आई स्याऊ मैया को। अब वह घर आ गई और अनमनी सी रहने लगी। उसको हर साल जब भी बच्चा होता उसका बच्चा मर जाता। एक बार दिवाली आने वाली थी तो वह दरवाजे पर अनमनी सी बैठी थी। तो उधर से एक बड़ी बूढ़ी निकली। तो बड़ी बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा तू कैसी बैठी है अनमनी सी। तब उसने कहा कि अम्मा क्या करूं, स्याऊ मैया का मुझे श्राप लगा है, मेरे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं। तब उस बड़ी बूढ़ी अम्मा ने कहा कि दिवाली की रात को स्याऊ मैया आती हैं, तू पहले से ही दूध और दही की नाद भर करके रखना, और जब भी स्याऊ मैया आए तो स्याऊ मैया बहुत बूढ़े वेश में आ गई हैं, तो उसके नाक लटक रही होगी, थूक टपक रहा होगा, तो तू उससे घिनयाना मत, उसको खूब चौकी पटे पर बिठालना, स्याऊ मैया के पैर धुलाना, स्याऊ मैया को खूब दूध दही पिलाना, गूजा पपड़ी जो कुछ भी मिठाई बनाई हो दिवाली पर तो खूब स्याऊ मैया को खिलाना। और फिर तुम जुआ बीनने बैठ जाना कि लाओ बुआ जी तुम्हारे जुआ बीन दूं। और वहां पर अपने बच्चे को सुला लेना और बच्चे को नौच का जाना, और बच्चे को जो बच्चा रोए और बच्चे को नौच लेना। बच्चा रोए तो स्याऊ मैया पूछेगी कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो तुम कह देना कि यह अपना भाई मांग रहा है। तब स्याऊ मैया कह देंगी कि जाओ तुझको दिया। फिर तुम उस दूसरे बच्चे को नौच देना, तब वह रोएगा। तो फिर स्याऊ मैया पूछेंगी क्यों रो रहा है बच्चा, तब तुम कह देना कि अपना भाई मांग रहा है। इस प्रकार तुम 60 बच्चों को स्याऊ मैया से ले लेना और स्याऊ मैया तुम्हें 60 बच्चे दे देंगी। उसने बूढ़ी अम्मा की बात मानकर जैसा बूढ़ी अम्मा ने कहा था उसने वैसा ही किया, और उसको स्याऊ मैया दूधों नहाओ पूतों फलों का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गई। बोलो स्याऊ मैया की जय। तो भक्तजनों हमारी यह स्याऊ मैया की कथा कहानी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।